काम करो। लेकिन आपने जो बताया काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और ये सारी चीजें क्या ईर्ष्या में आते हैं? और वास्तव में ईर्ष्या जो है सिर्फ किसी चीज के ऊपर अपना अधिकार समझना या अहंकार करना ही ईर्ष्या है, या ये सारी प्रभु चीजें जी, ही ये ईर्ष्या में आ जाएंगी? छह छह अलग अलग, हमारे अंदर ये छह अलग अलग कल्मश हैं, तो एक ही कैसे हो सकते हैं? षड रिपु कहा गया है ना, हाँ। तो एक कैसे हो सकते हैं? ठीक है वही माता। तो मैंने बताया कि बाकी पांच हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन ईर्ष्या को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। हरे कृष्ण। ठीक है ना प्रभु जी, क्लियर है? हाँ माता जी, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट, भागवतम। तो भागवतम में कल हमने तृतीय स्कंद हमारा भगवत कृपा से पूरा हुआ। तो अब ट्राई करते हैं कि हम इसको थोड़ा, जो पहला जो भाग एक है तृतीय स्कंद का, आज उसे हम थोड़ा सा रिवाइज करने का प्रयास करते हैं। तो वो तृतीय स्कंद जो है वो शुरू होता है जहाँ विदुर जी का संवाद चल रहा है उद्धव जी से, है ना? तो अगर आप लोग को याद है, हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्ण उद्धव, माता जी, दंडवत उद्धव जी, प्रणाम। है ना? उद्धव जी जो है अ, अ, विदुर जी से बात कर रहे होते हैं। क्या जी होता माता है जी। कि अ, विदुर जी को कहीं से पता चलता है कि श्री कृष्ण ने जो है वो अंतर ध्यान हो गए हैं, वो यहाँ से अपनी लीला समाप्त करके चले गए हैं। विदुर जी कहाँ थे? विदुर जी तीर्थ करने गए थे। कब करने गए थे? जब महाभारत का युद्ध से पहले, मतलब ये मैं इसकी भूमिका बता रही हूँ। तो महाभारत के युद्ध से पहले कुछ ये विदुर जी दुर्योधन को समझा रहे थे कि युद्ध में तुम्हारी भलाई नहीं है, ऐसा। तो दुर्योधन ने उनको बोल दिया कुछ ऐसे कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, इस तरह से कुछ बोला था उन्होंने विदुर जी को। और उनका खूब अपमान किया उन्होंने, और दुर्योधन ने यहाँ तक भी कह दिया कि आप चले जाइए यहाँ से, निकल जाइए यहाँ से। तो और इस पर धृतराष्ट्र ने भी कुछ नहीं बोला, मौन ही रहे। तो फिर विदुर जी ने देखा कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो मतलब हर्ट, मतलब वो विदुर जी बहुत आहत हो गए। और इनडायरेक्टली ये क्या था कि भगवान का संकेत था कि अभी बहुत चाकरी कर ली धृतराष्ट्र की, अभी जाओ। तुम तो यहाँ भक्ति करने आए थे ना, यमराज हो ना तुम, अभी तुम निकलो, अपनी भक्ति करो, तीर्थ करो। तो फिर विदुर जी वहां से चले जाते हैं, और वो तीर्थ यात्रा करते हैं, अलग अलग धाम में जा जाकर वो तीर्थ यात्रा करते हैं। तो जब वो तीर्थ यात्रा में थे, लगभग उन्होंने ना 30 वर्ष की तीर्थ यात्रा की थी। महाभारत का युद्ध तो 18 ही दिन चला था, लेकिन विदुर जी की जो यात्रा थी वो 30 वर्ष तक चली। तो विदुर जी बहुत, मतलब जहां जाते थे वहां जो ऋषि मुनि होते थे उनसे संवाद किया करते थे। तो एक बार वो कहीं से गुजर रहे थे, तो लोग कह रहे थे कि भगवान अभी क्या होगा, भगवान तो यहाँ से अपनी लीला समाप्त करके चले गए। तो विदुर जी ने ये सुना, और उनका मतलब वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। तो वो पहुंचते हैं उधर प्रभास क्षेत्र की तरफ। तो वहां पर उनकी जो भेंट है वो किससे होती है? उद्धव जी से होती है। और ये उद्धव जी कौन है? उद्धव जी हैं भगवान के भाई हैं,
कजिन है ना। और वो देखने में मतलब वो इतना चिंतन किया करते थे भगवान का बालपन से ही, कि वो मतलब उनका जो स्वभाव, उनका जो लुक था, वो मतलब वो जैसे उनको कोई देखता था दूर से तो उनको लगता था कि ये श्री श्री कृष्ण ही है। तो एकदम उनका जो लुक था वो भगवान की तरह ही था। और विदुर जी जब उनको देखते हैं उद्धव जी को, तो दोनों जो है आपस में ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करते हैं। क्योंकि दोनों ही महान भक्त हैं, एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। और जब ऐसे दो भक्त मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। और क्योंकि दोनों ही द्रवित हैं, बहुत दुखी हैं कि भगवान अपनी लीला समाप्त करके यहाँ इस भौतिक जगत से चले गए। और क्योंकि भगवान उद्धव जी को बोल के गए थे कि ठीक है अभी अ, मैं ना यहाँ पर वो विदुर जी आएंगे, बहुत विचलित होंगे, तो आप उनको ये शिक्षा दीजिएगा, है ना। तो भगवान और भी भगवान जो है बद्रीनाथ में नहीं जा पाए थे, है ना। तो वहाँ के जो ऋषि मुनि थे वो भी भगवान का वेट कर रहे थे। तो भगवान उद्धव जी को ये मतलब एक उत्तरदायित्व दे के गए थे कि जो जो मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जो मेरे वियोग सहन नहीं कर पाएंगे, तो आप उनको सांत्वना दीजिएगा। तो उद्धव जी कहते हैं कि मैं तो खुद ही नहीं ये बिलीव कर पा रहा कि वो यहाँ से अपनी लीला पूरी कर कर चले गए हैं, और मैं भी बहुत विकल हूँ। मेरे जो स्थिति है, जो मैं वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। बहुत बहुत व्यथित है उद्धव जी भी। और इसी तरह से विदुर जी का भी ऐसा ही हाल है। तो दोनों ये क्या करते हैं, जब दोनों मिलते हैं तो भगवान की ही जो लीलाएं हैं उसका स्मरण करते हैं कि किस तरह से भगवान का जन्म हुआ, कैसी परिस्थिति में, कितनी दयनीय अवस्था थी वो, कि देवकी मैया और वासुदेव जी जो जेल में थे, बेड़ियों में बंद थे, और भगवान ने ऐसे लोग कितने सुख सुविधाओं का वो करते हैं कि जब उनके यहाँ कोई जो बालक है वो जन्म लेने वाला होता है, शिशु, तो वो लोग कितनी आराम और कितना सुख सुविधा का इंतजाम करते हैं। लेकिन भगवान का जब जन्म हुआ तो किस स्थिति में हुआ, इसको याद करके उद्धव जी रोने लग जाते हैं। और फिर कहते हैं कि जब भगवान फिर उनको अपने माता पिता से अलग होना था, हाँ, और फिर वो यशोदा मैया वसुदेव जी के पास गए। वहां उनकी बहुत ऐसी अंतरंग लीलाएं थी, है ना। उसके बारे में डिस्कशन करते हैं विदुर जी से कि किस प्रकार भगवान ने सबको अपनी लीलाओं से मंत्रमुग्ध कर दिया। तो ऐसे करते करते वो ये सारा डिस्कशन करते हैं पूतना का कैसे भगवान ने उद्धार किया ना। तो इसमें एक श्लोक आता है, अ, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। ये श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अ, द्वितीय अध्याय में, शायद हाँ द्वितीय अध्याय में ही है। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पायदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। ये तृतीय अध्याय के तृतीय स्कंद के दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक है।
तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसमें प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य भी लिखते हैं कि किस प्रकार भगवान की कृपा ऐसे व्यक्ति को भी मिल गई जो अपने स्तन पर कालकूट विष लगा के आई थी, भगवान को मारने के लिए आई थी कि वो भगवान को स्तनपान कराएगी और मार देगी। और उसकी जो हंसी थी और जो एकदम वो बड़ी भयावह थी। और वो एक भक्त का ही जो है आवरण लेकर आई थी पूतना, बड़ी सुंदर जो है वो भक्त बन के आई थी, है ना। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि भगवान ने उसके ही प्राण चूस लिए और उसको जो है उसका वध किया। और वध, भगवान जब वध करते हैं या किसी को प्रेमवश किसी से व्यवहार करते हैं, दोनों ही वो जो है उद्धार करने वाले होते हैं। भगवान जी का चाहे वो वध करें किसी का, किसी से रुष्ट होकर उसका वध कर दें या किसी से प्रेमवत व्यवहार करें, दोनों का ही कल्याण होता है। भगवान उसने ये जो पूतना है इसको अपनी धात्री का जो है स्तर दिया, दर्जा दिया और इसको गोलोक में जगह दे दी। तो भगवान बहुत दयालु हैं। वो उनके साथ जैसे पूतना जैसे लोग जो उनको हानि पहुंचाने की दृष्टि से वो आ रही थी, तब भी उसका उद्धार कर दिया भगवान ने। तो क्योंकि उनको उन्होंने चाहा कि ये मेरे को दूध पिलाने आई थी, मेरी माता का समान है, तो उन्होंने उसको अपने माता समान देखा। और भगवान क्या है, एब्सल्यूट है। कोई भी भगवान कुछ भी कार्य करे वो नेगेटिव होता ही नहीं है ना। तो वो अ, अपने जो उनके शत्रु, जो अपने आप को उनके शत्रु मानते हैं, तो भगवान उनका भी उद्धार कर देते हैं। हरे कृष्णा। तो इस तरह से और भी आगे जब जाते हैं ये पढ़ते हैं पूरा स्कंद, तो इसमें विदुर जी का जो संवाद है वो उद्धव जी से होता है। फिर उद्धव जी उनको बताते हैं कि कैसे भगवान का उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए उनको बद्रीनाथ जाना है। तो बद्रीनाथ में अ, अनेकों ऋषि मुनि हैं जो उनका वेट कर रहे हैं, बैठे हैं। वो भी बहुत विकल हैं, वो भी बहुत दुखी हैं भगवान के जाने से। और उनको इस बात का दुख है कि वो भगवान का वेट कर रहे थे कि कब वो उनको दर्शन देने आएंगे। लेकिन भगवान तो अभी लीला करके समाप्त करके चले गए हैं। तो भगवान ने मुझे ये बोला है कि मुझे बद्रीनाथ जाना है और उन लोगों को सांत्वना देना है, उन लोगों को उत्साह देना है कि भगवान कहीं गए नहीं है। भगवान तो उस सूर्य के समान है जो अ, हमें लगता है कि अब तो सूर्य डूब गया, अस्त हो गया, लेकिन वो किधर और निकलता है जाके। तो इसी प्रकार भगवान की लीला अभी कहीं और शुरू होने वाली है। तो भगवान वहां चले गए हैं। और ऐसा नहीं है कि भगवान की मृत्यु हो गई या भगवान बेचारे देखो उसने तीर मार दिया तो वो उनको इतना लग गया कि उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसा नहीं है, भगवान कहीं जाते नहीं हैं। भगवान बस अंतर ध्यान होते हैं और अपनी लीला एक जगह पूरी करके दूसरी जगह शुरू करते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे सूर्य एक जगह लगता है कि अस्त हो रहा है और दूसरी जगह वो उदय होता है, तो ठीक उसी प्रकार भगवान का भी है। तो इस तरह से दोनों वार्तालाप करते हैं और इस वार्तालाप को विराम देते हैं उद्धव जी कि उनको वहां जाना है बद्री का आश्रम। और उसके बाद जो है वो बताते हैं विदुर जी को कि आप
अभी भी मेरे को विचलित नजर आ रहे हैं, तो आप मैत्री मुनि से संवाद कर सकते हैं। तो विदुर जी को ये बताते हैं कि मैत्री मुनि भी मेरे साथ ही बैठे थे जब श्री कृष्ण अंत काल मतलब लीला अपनी समाप्त करने से पूर्व मुझसे संवाद कर रहे थे। तो मैत्री मुनि भी वहीं बैठे थे, तो आप जाकर मैत्री मुनि से का आश्रय लीजिए। और यही भगवान की इच्छा भी थी, उन्होंने मुझे बोला बताया कि अभी विदुर आएगा थोड़ी देर में, तो आप उससे वार्तालाप करिएगा। और फिर थोड़ी देर समय के बाद आप जो है उनको मैत्री मुनि के पास जाने का मार्ग दिखाइएगा। तो आप मैत्री मुनि के पास जाएं, उनके आश्रम में जाएं और उनसे चर्चा करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैत्री मुनि कौन है? मैत्री मुनि हमने डिस्कस किया है कई बार कि वो वेद व्यास जी के शिष्य है, और सॉरी पराशर जी के शिष्य हैं। वेद व्यास जी के पिताजी के शिष्य, तो और वेद व्यास जी के वो गुरु भाई। तो ये मैत्रेय मुनि के पास आते हैं, है ना। और हाँ, मैत्री मुनि के पास फिर विदुर जी आते हैं और उनसे बात करते हैं, उनसे विभिन्न विषयों पर चर्चा होती है। उसमें किस प्रकार ये भौतिक जगत बनता है, भगवान कैसे सर्ग करते हैं, विसर्ग करते हैं, और किस प्रकार से भगवान जो है ये सारा कार्य फिर धीरे धीरे, क्योंकि ये कार्य है अलग अलग है, तो कैसे उनके पुरुषावतार होते हैं। पुरुषावतार कौन से हैं? कार्णोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और शिरोदक्षाई विष्णु। तो इनके अलग अलग क्या कार्य होते हैं, और फिर कैसे जब भगवान सृष्टि करते हैं, ये सारा भौतिक जगत बना देते हैं, सर्ग होता है, तो उसमें कैसे गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि कमल से कैसे ब्रह्मा जी निकलते हैं। फिर ये सारी चर्चा होती है कि ब्रह्मा जी जो है वो किस प्रकार उनको पहले पता नहीं लगता कि क्या करना है, कि मैं कौन हूँ, क्या करने मेरे क्यों ये जन्म हुआ है। उनकी उनको जिज्ञासा होती है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो वो फिर क्या करते हैं, वो इधर उधर देखते हैं, उनको कोई दिखता नहीं है। फिर वो कमल नाल के अंदर प्रवेश करते हैं, और इस तरह से क्या होता है कि वो जो है बार बार ऊपर नीचे करते हैं। वो कमल से अंदर वो नाल तक चले जाते हैं, लेकिन उनको कुछ दिखता नहीं है ना, जबकि वो नाल कहाँ से, भगवान की नाभि से ही अटैच है। लेकिन मतलब जो अज्ञानतावश उनको कुछ भी नजर नहीं आता है। फिर उनको सुनाई देता है कि तपस्या करनी है, तप त, त और प सुनाई देता है। तो क्योंकि ब्रह्मा जी बुद्धि तत्व के बने हुए हैं, तो वो समझ जाते हैं कि तप करने से ही कुछ हल निकलेगा। तो वो तप करते हैं, और उनका जो है उनको फिर समझ में आता है कि अभी क्या, अब फिर वो देखते हैं, तब उनको भगवान नजर आते हैं। और ये तपस्या के बाद भगवान की, जब भगवान ने अपने आप को उनको दर्शन दिया, तब वो देखते हैं कि उनका उद्गम जो है उसी कमल नाल से हुआ है, जो भगवान की नाभि से अटैच है। तो इस प्रकार वो भगवान से फिर वो चर्चा करते हैं, भगवान उनको दिव्य ज्ञान देते हैं, कैसे ये सृष्टि करनी है उसके बारे में भगवान उनको बताते हैं। और ब्रह्मा जी फिर भगवान का महिमा मंडन करते हैं कि आप तो समस्त जो चराचर जगत है सबके स्वामी हैं, आपने ही मुझे जो है इस वो
आशीर्वाद दिया कि मैं आगे सृष्टि कर पाऊं। तो आपके आशीर्वाद से मैं वो कर पाऊंगा। तो इस तरह से ब्रह्मा जी को जब सृष्टि करने का पता चलता है, तो ब्रह्मा जी फिर धीरे धीरे उसने जो भगवान ने सर्ग किया, भगवान ने इनिशियली सारा कुछ जो है बना दिया, सारे ग्रह नक्षत्र, सारे लोक ब्रह्मांड, ये सारे सब भगवान ने गठन कर दिया। फिर उसके बाद जो कहा कि अब आप जो सेकंड पार्ट है विसर्ग, अब आप वो उस पर ध्यान देंगे, वो करेंगे। तो ब्रह्मा जी भगवान के आशीर्वाद लेते हैं, और फिर वो जो है ये संसार में वो सारे जीवों को भेजते हैं। पृथ्वी सॉरी, जो प्रकृति है भगवान उस पर दृष्टिपात करते हैं। और क्या होता है कि वो पृथ्वी जो है गर्भस्थ हो जाती है सभी प्राणियों, सभी जीवों से। और फिर सभी जीवों का जो है जन्म होता है। और एक साथ जो है प्रकृति में ये सारे जो जीवात्माएं हैं वो सब आ जाती हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो पशु पक्षी हों, या जीवात्माएं या मनुष्य योनि हो। वो सारी योनियां एक साथ पृथ्वी के सॉरी प्रकृति में गर्भस्थ हो जाती है। अलग अलग लोकों में उनको उनके इच्छा अनुसार भेज दिया जाता है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी बहुत सेटिस्फाइड होते हैं कि हाँ ये किया। लेकिन उसमें फिर एक वो भी आ जाते हैं, वो अपने नितंब से जब सृष्टि कर देते हैं, तो उसमें से राक्षस भी उत्पन्न हो जाते हैं। और फिर एक रुद्र का आविर्भाव होता है। तो फिर वो रुद्र को बताते हैं कि जाओ, ये वो रुद्र जो है भगवान ये ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि को ही खत्म करने लगते हैं धीरे धीरे। तो फिर ब्रह्मा जी बड़े दुखी होते हैं। तो फिर उसके बाद जो है उनको वो बताते हैं कि जाइए आप जो है तप कीजिए, है ना। तो ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से, ब्रह्मा जी के दिखाए हुए मार्ग से फिर रुद्र जो है वो तप करते हैं। फिर इसी तरह से और सृष्टि होती है। और उसके बाद जो है जो ये सनक सनंदन जो चतुष कुमार हैं, इनके इनको अपने मानस पुत्र के रूप में ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं, नारद जी को उत्पन्न करते हैं ना। और फिर जो है ये कुमारों का कथा आरंभ होती है कि मैत्री मुनि और विदुर जी के बीच में ये संवाद चल रहा होता है। तो फिर विदुर जी अनेकों प्रश्न पूछते हैं कि भगवान के जितने अवतार हुए हैं उनके बारे में बताइए मुझे। तो फिर वो चर्चा आरंभ होती है। तो सनक सनंदन सनातन ये जो चार भाई होते हैं, ये इनके बारे में चर्चा करते हैं कि कैसे जो है ये जो सनत कुमार हैं, कैसे इनका वार्तालाप जय विजय से होता है। और जय विजय जो है इनको अंदर नहीं जाने देते भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ में। तो ये सनत कुमार जो है श्राप दे देते हैं जय विजय को कि तुम इतना इतरा रहे हो कि तुम भगवान के द्वारपाल हो, तुम्हें इसका बहुत अभिमान हो गया है। तो कि तुम हमें अंदर प्रवेश नहीं करने दे रहे। हम तो हमें तो आशीर्वाद मिला है भगवान से कि हम किधर भी जा सकते हैं, किधर भी किसी से भी मिल सकते हैं बिना किसी अपॉइंटमेंट के। तो आप हमारे साथ ऐसे क्यों व्यवहार कर रहे हो। तो फिर जय विजय तब भी वो कहते हैं कि नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते, भगवान विश्राम कर रहे हैं इस समय। तो यहाँ पर फिर वो बोलते हैं, बोलते नहीं मतलब वो श्राप दे देते हैं जय विजय को कि आपको
जो है जाना होगा पृथ्वी लोक पर, और आप जो है वहीं वास करोगे, वहीं आप रहोगे, भगवान से वियोग सहोगे। तो ये बड़े दुखी होते हैं, तब भगवान भी आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, वहीं द्वार पे आ जाते हैं। कि क्योंकि ये जो ये जो जय विजय है, ये भी भगवान को बहुत प्रिय है, और सनत कुमार भी भगवान को बहुत प्रिय है। तो भगवान जब देखते हैं कि स्थिति बहुत गंभीर हो रही है, तो भगवान वहाँ आ जाते हैं द्वार पर, सातवें द्वार पर, वैकुंठ का जो द्वार है। तो भगवान वहाँ स्थिति को कंट्रोल में करते हैं, और अ, उनसे कहते हैं कि आप जो है ना, इन जय विजय का जो ये थोड़े अवधि है श्राप की, ये कम कर दीजिए। तो सनत कुमार जब भगवान को देखते हैं, तो उनका हृदय ही एकदम परिवर्तित हो जाता है। वो कहते हैं कि अरे, हमने ये श्राप क्यों दे दिया, ऐसा क्यों, क्या आ गया हमारे मन में। तो कहते हैं कि अब हम दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन हम ऐसा ऑप्शन दे सकते हैं इनको कि या तो ये 7 जन्मों तक आपके भक्त बनकर उधर रहेंगे पृथ्वी लोक पर, मतलब भौतिक जगत में, या फिर 3 जन्मों तक आपके अत्यंत मतलब आपसे घृणा करने वाले ऐसे राक्षस के रूप में इन्हें रहना होगा। तो यही हम कर सकते हैं। तो फिर जय विजय क्या चुनते हैं कि वो 3 जन्म में भगवान के शत्रु बनकर ही जिएंगे, क्योंकि ज्यादा वो 7 जन्मों तक भगवान से सेपरेट नहीं रह सकते, तो उन्हें भगवान के शत्रु बनना उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार फिर आगे उनके जो अलग अलग वो है जो हिरण्याक्ष का, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष का फिर प्रकरण चालू होता है कि जय विजय कैसे हिरण्य कश्यप और हिरण्याक्ष बने, और उनके घर में जो है मतलब कि कैसे वो लोग राज्य करते थे। फिर कैसे उन हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को डुबा दिया। तो यहाँ चर्चा करते हैं विदुर जी उनके बारे में आप पूरी कथा सुनाइए, है ना। तो फिर ब्रह्मा जी के जो अ, ये सारी स्टोरी होती है, तो मैत्री मुनि उनको डिस्कशन करते हैं उनके साथ कि ब्रह्मा जी ने किस प्रकार वो सोच रहे थे कि जो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में डाल दिया है, तो वहां से वो कैसे पृथ्वी को लेके आए। तो इसी ये सोच ही रहे थे कि एकदम से उनको छींक सी आई, और उनकी नाक में से कौन किनका प्राकट्य हुआ, भगवान वाराह देव का। फिर वाराह देव का पूरा जो है किस प्रकार उन्होंने हिरण्याक्ष से युद्ध किया, पृथ्वी को कैसे हम्म। पहले सतह पर रखा, और उसके बाद जो है हिरण्याक्ष अपने का वध हाथों। किस प्रकार किया। तो ऐसे पूरा डिटेल में वो युद्ध का वर्णन किया, और भगवान वाराह देव का स्वरूप कैसा है वो चर्चा किया। तो ये सारा फिर बताया गया, है ना। उससे पहले वो भी बताते हैं कि जो दीति माता और कश्यप मुनि, हाँ ये बहुत अच्छा प्रसंग है स्पेशली गृहस्थों के लिए, कि कब जो है भोग करना चाहिए, कब संभोग करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, है ना। अगर जैसे दीति जो है कामातुर हो गई, और उसने कश्यप ऋषि को भी विवश कर दिया भोग करने के लिए, है ना। तो जब उसने अनुचित समय, सांझ का समय था, जब वो ऐसे कामवश जो है उसने कश्यप मुनि से मतलब आग्रह किया, और वो गर्भवती हो गई। और हम्म। क्योंकि वो काल सही नहीं था, वो कौन सा समय था, गौधूरी का समय था। तो जब बताया जाता है कि व्यक्ति को भगवान की स्तुतियां करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए, और वो काल जो है वो संभोग का नहीं है। अगर उस समय कोई भी संभोग करते हैं, तो आकाश में शिवगण घूम रहे होते हैं,
भूत पिशाच ये सारे, तो वो सभी जो है ऐसे में गर्भ में वो जीवात्माएं प्रवेश कर जाती है, अगर ऐसे काल में कोई संभोग करता है, क्योंकि वो यही देख रहे होते हैं कि कौन जो है वो इस तरह से कार्य कर रहे हैं। तो वो वहां पर चले जाते हैं। और इस तरह से दीति के गर्भ में ये हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष आए उनके। और क्या हुआ कि जब ये गर्भ में ही थे तो पूरे संसार में, पूरे ये भौतिक जगत में, ये मतलब उस ब्रह्मांड में क्या हुआ, अंधेरा सा छा गया। 100 वर्षों तक दीति ने अपने गर्भ में ही रखा इनको, क्योंकि उसे डर था कि ये दोनों बड़े ही भयावह होंगे, जिनके अभी घर गर्भ में ही है, तभी इतना जो है अंधेरा सा हो गया है ना, इतना जो सारा जो वातावरण है पूरा ऐसा लग रहा है पॉइजनस सा हो गया है। तो जब ये बाहर आएंगे, गर्भ से जन्म लेंगे, तो क्या होगा, ये तो ऋषि मुनियों को भी तंग करने वाले होंगे। तो दिति को ना बहुत ज्यादा अभी गिल्ट फील होता है, पश्चाताप करती है कि वो ऐसे समय पर उसने गर्भधारण क्यों किया, क्यों इतनी कामातुर हो गई थी। तो कश्यप मुनि अभी, क्योंकि उनकी पत्नी है अदिति, तो उनको थोड़ा धैर्य रखने को कहते हैं कि देखो, हाँ ये विध्वंस तो मचाएंगे, क्योंकि ये ऐसी ही जीवात्माएं आई है तुम्हारे गर्भ में। लेकिन एक अच्छी बात है कि इनका वध करने के लिए जो है भगवान को स्वयं आना होगा, भगवान स्वयं आएंगे इनका वध करने के लिए। तो ये बात से दीति जो है उसको अच्छा लगता है। वो उसका फिर जो मन जो विचलित हो रहा होता है वो शांत हो जाता है। तो दीति ये सोचती है कि हाँ, उससे तो अच्छा है कि कोई ऋषि मुनि ने श्राप दे दे, है ना। उससे तो अच्छा है कि भगवान इनका वध कर दे, क्योंकि जब भगवान वध करेंगे तो भगवान का वध करना उद्धार ही होता है। तो दीति के मन में थोड़ा फिर वीर शांति उसे सुनो। प्राप्त हुई। तो इस तरह से जो है ये कथा आती है वाराह देव की। ये क्लियर हो रहा है ना? हरे कृष्णा। जी माता जी, बहुत ये अच्छे माता से जी लगा माता जी। फिर इसमें आते हैं फिर से विदुर जी बोलते हैं कि अभी मेरे को और जानना है कि आगे मनु महाराज ने कैसे राज्य किया, क्या क्या हुआ। तो मनु महाराज जी का विषय होता है। तो मनु महाराज और शत्रुपा महारानी का कैसे जो है जन्म हुआ। तो वो बताया जाता है ब्रह्मा जी इसके ये पुत्र हुए ना। ये ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने भाग से इनको मनु महाराज जी को प्रकट किया, और जो बाएं भाग से उन्होंने शतरूपा महारानी को प्रकट किया। और फिर इनसे कहा कि अब आप जो है ये इस विश्व की संतति उत्पन्न कीजिए। तो मनु महाराज जाते, फिर उनके जो उनकी आगे संततियां होती है, नौ नौ पुत्रियां होती है। इस तरह से फिर आगे बढ़ते हैं। फिर जो है करदम मुनि का आता है, करदम मुनि देवाहूति माता जी का। ये हम लोग कल करेंगे, करदम मुनि और देवाहूति माता जी का। आज हम यहीं पर विराम करते हैं। अभी कोई प्रश्न है तो वो ले लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी ये प्रभु। जो ऋषि मुनि होते हैं भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान का दर्शन तो बहुत पवित्र है, सारे जो है फलदायक हैं, भक्तों के लिए भी जो है चाहे तलवे से लेकर ऊपर तक शक्तिशाली है। लेकिन माता जी इतना जो ज्यादा भगवान का ये जो दर्शन करते हैं ऋषि मुनि,
हम्म। तो मुनि कहलाते हैं ये, तो भगवान कपिल के नाम के आगे भी मुनि लगा है, ये क्वेश्चन था, ऐसा क्यों? कपिल, कपिल देव मुनि, हाँ कई जगह मुनि भी है, क्योंकि वो उसी वेश में थे ना प्रभु जी। वो कोई राजा महाराजा हाँ, के वेश में नहीं। जैसे अब राम जी आते हैं तो उनके आगे राजा राम लगता है, ठीक है ना। तो जो जिस वेश में होता है वैसे होते हैं, जैसे जिस जो रूप धारण करते हैं तो उस ऐसे होता है, भगवान का नाम वैसे लिया जाता है। हरे कृष्ण माता जी। जी, और कोई प्रश्न किसी का इसमें? हरे कृष्णा। ठीक है, तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। आई होप कि ये जो रिविजन का पार्ट है आपको ध्यान आ गया होगा कि हमने क्या पढ़ा है ना। तो जी। मैंने ट्राई किया कि सारे जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स थे उसको कवर करने का, लेकिन फिर भी कुछ हो सकता है छूट भी गया हो। तो अगर छूट गया हो तो आप मेरे को याद दिला दीजिएगा, है ना। कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और फिर कल जो है भाग दो, जो देवहूति माता जी और करदम मुनि का जो एपिसोड है, तो वो भी गृहस्थों के लिए बहुत ही अम, आत्मसात करने वाला है, क्योंकि कैसे गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति करनी है, कैसे भगवान का आश्रय लेना है, वो बहुत ही अच्छे से इसमें बताया गया है। तो हमें बहुत ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करना चाहिए। मैंने सोचा था एक पीपीटी बना लूंगी, लेकिन वो बहुत माता जी लंबा का जा रहा रिकॉर्डिंग था, हमें दे बहुत देंगे। लंबा जा रहा था। तो इसलिए फिर मैंने पीपीटी नहीं बनाया, उसमें बहुत टाइम लग रहा था। मैंने कहा ऐसे डिस्कस कर लेंगे। यस प्रभु जी, आप कुछ कह रहे हैं, सुनीत कुमार प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, हाँ, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी, ये रिकॉर्डिंग। हाँ, हम हरे कृष्ण माता जी, ये रिकॉर्डिंग डाल देंगे इस ग्रुप में। हाँ हाँ, हाँ श्योर, मैं ग्रुप में डाल देती हूँ रिकॉर्डिंग, ठीक है। ठीक है माता जी, आप हरे कृष्ण। ग्रुप में हैं? आप कौन से ग्रुप में हाँ हैं माता प्रभु जी, जी? हाँ। गीता वाले में? इस ग्रुप में भी है इसमें है माता जी। इस ठीक ग्रुप है। में है माता जी। ठीक है प्रभु जी, मैं रिकॉर्डिंग डालती हूँ अभी ग्रुप में। ठीक, हरे ठीक है। कृष्ण। और ये रोहिणी माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं आता ये। अच्छा। धन्यवाद, आपने अच्छा बहुत ठीक। अच्छा पूरा समराइज हो गया है। और थोड़ा सा और इसको समझेंगे तो हाँ, तो हम कल स्पष्ट हो ट्राई जाएगा। करेंगे कि भाग दो को भी इसके जो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी कवर करें, है ना। और आप लोग का कुछ ऐसे कुछ धन्यवाद हो तो आप भी बता सकते हैं, आप लोग भी पढ़िएगा और जी। देखिएगा कि आप लोग को आज कुछ छूट गया है तो कल हम लोग उसका चर्चा कर सकते हैं। जी हरे कृष्णा जी। माता जी, हाँ धन्यवाद, जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस कालिंदी माता जी। हाँ माता जी कल का जपा हम दर्द। माता जी कल का तो ऑलरेडी है, राजलक्ष्मी माता जी का जप है। आप अच्छा, आप 2 जनवरी का ले लीजिए। ठीक माता जी। ठीक है माता जी। ठीक माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है। राजलक्ष्मी माता जी कल तो आपका हरे है ना कृष्णा। जप, आप करेंगे ना कल? जी जी माता जी, हरे कृष्णा, ठीक। कल मेरा जपा है माता जी। ठीक ठीक। तो फिर आज हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत जय। कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी क्षमा करें। भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम, और मेरे से बोलने में जो भी त्रुटि हुई हो अभी ये समराइज करने में, प्लीज सभी से अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। हरे कृष्णा। थैंक यू हरे माता जी, कृष्ण कृष्णा माता माता जी, जी, धन्यवाद। दंड दंडवत प्रणाम हरे माता प्रणाम। जी, सभी गुरु हरे नानक। कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद।
हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। माता जी कृष्णा दंडवत माता प्रणाम, जी। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी दंडवत को। प्रणाम माता जी।